हेलो साथियों, नमस्कार। मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सम्राट चौहान। आइए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर का योगदान बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी या बिहार के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसका योगदान बहुत ही ज्यादा दिनों दिन होते जा रहा है। इसका वेटेज 25 से 30 और 30 से 35 के बीच में हर साल इसका ट्रेंड यही बना हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ चीजों को देखते हैं जो बीपीएससी और यूपीएससी के हर एग्जाम में आए हुए हैं और आने की अपार संभावनाएं हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन का जब इसका गठन हुआ, स्थापना हुआ, तो ये एससीओ के नाम से नहीं जाना जाता था, ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। उस समय कुल 5 देशों ने मिलकर इसका स्थापना किया था, ठीक है। और ये 15 जून 2001 को इसका नींव पड़ता है। ये एक मंच के रूप में तैयार होता है। कौन? एससीओ। 15 जून 2001 को इसका स्थापना होता है एससीओ का। और जब स्थापना होता है तो कुल 5 देश होते हैं, 5। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये कुल 5 देश मिलकर एससीओ का नींव रखते हैं। कितना में? 15 जून 2001 को। ठीक उसी वर्ष इसमें से 3 जो देश हैं, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशियाई देश हैं। सेंट्रल एशिया में कुल 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये कुल 5 देश आते हैं। तो जब 3 देश शामिल हो गए तो इसी का एक पड़ोसी है उज्बेकिस्तान, उसने भी कहा कि तुम लोग बिना बताए एक मंच बना लिए, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, लेकिन मुझे भी शामिल कर लो। ठीक उसी वर्ष 2001 में 6ठा देश का एंट्री हो जाता है, जिसका नाम है 2001 में उज्बेकिस्तान। जैसे ही उज्बेकिस्तान का एंट्री होता है, वैसे ही जो अभी तक 5 देश जो मिलकर बनाए थे संगठन, वो एससीओ नहीं है। अभी तक ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। जैसे ही 6ठा देश आया, शंघाई 5 क्या हो गया? एससीओ के रूप में परिवर्तित हो गया। शुरुआती समय में एससीओ नहीं था, बल्कि शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जब तक 5 देश है। जैसे ही 2001 में उज्बेकिस्तान एंट्री करता है, वैसे ही शंघाई 5 क्या हो जाता है? एससीओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये लगातार तब से लेकर अभी तक निरंतरता के साथ अपने सभी देशों के हितों को बरकरार रखते हुए, आपसी सौहार्द, न्याय संगत आधारभूत संरचना को बरकरार रखते हुए एससीओ दिनों दिन शिखर पर पहुंच रहा है, ठीक है। इसमें एशिया को, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग रणनीति समय समय पर बनते आए हैं और बनते रहेंगे। अभी तक
कुल कितने देश हो गए हैं? 6। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, जब तक 5 देश थे तब संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। जैसे ही छठा देश एंटर करता है 2001 में उज्बेकिस्तान, तब संघाई 5 क्या हो जाता है? संघाई 5 क्या हो जाता है? अभी बताया मैं, ये छठा देश एंटर करते के साथ साथ ये एससीओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसका फुल मीनिंग है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ये कारवा रुकता नहीं है, सिर्फ 6 देशों तक रुकता नहीं है। ये धीरे धीरे और देश जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से इसमें इजाफा होता है देशों का। और वैसे ही 6 देशों के बाद वो वक्त आ जाता है 2017। 2017 में पाकिस्तान और भारत को भी शामिल कर लिया जाता है। कितना में? 2017 में पाकिस्तान और भारत को, या भारत या पाकिस्तान, दोनों को 2017 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का सदस्यता मिल जाता है। पहले 6 थे, 6 के बाद कितने हुए? 8। फिर 2017 के बाद 2023 में 9वां देश याद रखिएगा आप लोग, ईरान को सदस्यता मिल जाती है। ये 9वां देश। ठीक है, उसके बाद 2023 के बाद 24 आता है, और 24 में भी ये कारवां रुकता नहीं है। इसमें बेलारूस, ये एक यूरेशियाई देश है। बेलारूस एक यूरेशियाई देश है जो यूरोप और एशिया के दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में, दोनों के बीच में स्थित है। ये एक यूरेशियाई देश है। और 2024 में यानी कि इसी वर्ष अस्ताना में इसको 10वां एससीओ सदस्य देश के रूप में मान्यता मिल चुकी है। किसको? बेलारूस को। पहले कितने देश थे? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, 5 देश थे ना। जब 5 देश थे तो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक उसी वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान का एंट्री हो जाता है, वो भी शामिल हो जाता है, तो 5 से बढ़कर 6 हो जाते हैं। तो संघाई 5 जो था वो एससीओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संघाई 5 खत्म हो जाता है और वो एससीओ के नाम से जाना जाता है। तब तक 6 थे, 6। उसके बाद 2017 में 2 देश शामिल हो जाते हैं एससीओ में, पाकिस्तान और भारत। फिर 2023 में ईरान को सदस्यता मिल जाती है एससीओ में। फिर 2024 यानी कि इसी वर्ष बेलारूस को 10वां एससीओ सदस्य देश के रूप में जगह दी गई है। ये जगह किसके नेतृत्व में दिया गया है? अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ बैठक हुआ था। उसी में बेलारूस को 10वें एससीओ देश के रूप में मान्यता मिली है। हालांकि ये कारवा 10 तक ही सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार अपने रणनीतिक आधार के आधार पर 10 से बढ़कर आगे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये 10 तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, और इसमें राष्ट्र प्रमुख जैसे कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो प्रधानमंत्री को जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री न जाकर अपने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर को भेजा था। ठीक है, 2024 में अस्ताना के जो कजाकिस्तान के अस्ताना में जो एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ उसमें प्रधानमंत्री नहीं गए थे।
इसमें एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर को भेजा गया था, जो वर्तमान में क्या है, भारत के विदेश मंत्री हैं। इन चीजों को आप लोग याद रखें, क्योंकि एससीओ अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है, खासकर एशियाई और सेंट्रल एशियाई देशों के संदर्भ में। आइए कुछ प्रश्नों पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। हाँ, इसको देखने से पहले हम लोग इस बात पर इस चीज को समझ लें कि 2023 में इसका आयोजन भारत में हुआ था, 2024 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था, और 2025 का जो एससीओ सम्मेलन है वो चीन में होने वाला है। और उसका संस्करण भी देख लेते हैं एक नजर में। और 2025 में जो एससीओ का सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होगा, चीन में। और 2017 में कजाकिस्तान द्वारा जो एससीओ सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को एससीओ का सदस्य बनाया गया। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 2017 में उस समय कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ का सम्मेलन हुआ, और उसी सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को एससीओ सदस्य के रूप में मान्यता मिली। और 2024 में ये आयोजन फिर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ है, और इसमें एससीओ का 10वां देश के रूप में बेलारूस, जो यूरेशियाई देश है, उसको मान्यता मिला है। और 2025 संभावित है ये चीन में होने वाला है, और इसमें और कई देश जुड़ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते जाएं, लिखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।